तो आइए स्वागत करते हैं अनूप खेतान जी का हमारे पॉडकास्ट शो पे। वेलकम अनूप भैया, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आकर? अच्छा लग रहा है, आपका अच्छा स्टार्टअप है और बढ़िया है। अच्छा है, देखते हैं कैसा जाता है। तो उम्मीद है कि आज इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारे युवाओं को सोचने मिलेगा, क्योंकि जो सबसे चीज़ है, जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो कोई एक सेगमेंट होता है जहाँ पे कोई फिटनेस को लेके है, कोई सेगमेंट होता है बिजनेसमैन है, कोई सेगमेंट होता है, लेकिन आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। आपने हर क्षेत्र में वो आप हार्दिक पांड्या वाले ऑलराउंडर हो गए हैं। आपने फिटनेस में भी काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया है, आपने सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, और जो आपने एक नया युवाओं को सनातन धर्म पे लाने के लिए आपने जो कंटेंट शुरू किया है, जहाँ आप भारत के मंदिरों के बारे में बताते हैं, बहुत बारीक छोटी छोटी चीज़ों बताते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले कैसे मैनेज करते हैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ? बड़ा इजीली हो जाता है। दिनचर्या का ऐसा अपना व्यवस्था कर रखी है कि अपने पर्सनल लाइफ से और सोशल लाइफ के लिए भी समय निकल आता है। और हमारा मूल धर्म है आज के समय युवाओं को जोड़ना, जो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं। तो ये तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो वही निभाई जा रही है। चलिए, तो आज के इस पूरे पॉडकास्ट को हमने मेन 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहले सेगमेंट में जहाँ पे हम फिटनेस के बारे में बात करेंगे। युवाओं को फिटनेस आज बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा युवा फिटनेस के बारे में सोचता है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलती है। दूसरे सेगमेंट में हम सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे, जिस पे आजकल पूरा प्लेटफॉर्म पे ही पूरा युवा आजकल डिपेंड करता है। और तीसरा हम धर्म और सनातन के बारे में, जहाँ पे लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, फैक्ट नहीं मिल पाते, मिथ, काफ़ी चीज़ें अटकी रहती हैं। तो हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे फिटनेस का। जैसे शुरुआत से मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल को भी चेक किया। स्टार्टिंग में आज तो आपने काफ़ी बॉडी वॉडी बना रखी है, लेकिन स्टार्टिंग से आप ऐसे नहीं थे। तो कुछ बताएंगे फिटनेस के बारे में, कहाँ आपको लगा कि फिटनेस ज़रूरी है? काफ़ी हैप्पी बॉडी थी, जिनको हम लोग कहते हैं बॉडी स्विमिंग में बहुत मोटू टाइप के थे। तो कुछ आप बताएंगे कहाँ से स्टार्टअप हुआ ये पूरा? देखिए, ऐसा है कि मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो और हमारे वहाँ घर में, क्योंकि हम लोग मूलतः राजस्थान के हैं जी, तो घी का, पनीर का, इन सब चीज़ों का प्रयोग शुरू से बहुत ज़्यादा रहा जी। माँ का प्यार थाली में परोसा जाता है, तो क्योंकि खाने पीने का मुझे भी बड़ा शौक है जी जी। हालांकि मैंने शुरू से भी काफ़ी बार फिटनेस को स्टार्ट किया अपने स्कूल डेज में भी, बट वो थोड़ा बहुत होता था, चला जाता। स्पोर्ट्स का मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक रहा है, क्रिकेट बहुत खेला है, और फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की है अपने 11th और इंटर में, और फिर उससे मैं सेलेक्ट होकर मैंने आर्मी की ट्रेनिंग भी की है। नासिक में एक आर्टिलरी सेंटर बना हुआ है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ें हमारे युवाओं को नहीं पता था। हाँ, मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डेज की एक हार्डकोर ट्रेनिंग भी की हुई है नासिक, जो कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिलरी सेंटर है। तो फिटनेस से जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद जब वापस आया और अपने बिजनेस को संभाला, तो फिर वो सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई और वेट भी काफ़ी पुट ऑन हो गया। फिर लगा कि कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए करना चाहिए, तो एक मूवी आई थी मिल्खा सिंह जी, हमारे लेजेंड है, आज इस दुनिया में नहीं है, पर हम लोग के दिलों में आज भी है, वो सबने देखी है। तो उनकी बातें सुनी मैं, तो कहीं ना कहीं उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और फिर वहां से मैंने फिर से अपनी इस फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया, जो आज तक चल रही है। बहुत बढ़िया। फिटनेस जर्नी कोई अगर स्टार्ट करना चाहे तो आपका क्या गाइडेंस है, कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि सोचते सब हैं, लेकिन कर बहुत कम लोग पाते हैं। देखिए, कोई भी कार्य, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करो। छोटी सी शुरुआत ही आपको आगे पहुंचाती है। आजकल होता क्या है कि हम बहुत कुछ पहले सोच लेते हैं, बिल्कुल, लाइक हमने एक ड्रीम फिजिक अपने दिमाग में बैठा लिया जी जी, कि एकदम चिसल्ड बॉडी, बिस्कुट है, एब्स हैं, मसल्स हैं, उसको आप सब सोच के करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी जर्नी से। नहीं, आजकल का युवा का भी रहता है कि रिजल्ट को इमेजिन करता है, वो प्रोसेस को नहीं। आप वो उसके मन में सीधे ऋतिक रोशन वाली बॉडी है, लेकिन वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। आप एक छोटी सी शुरुआत करें, जिसमें आप अपनी डाइट को लेके थोड़ा सा सचेत हो जाएं कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे किस तरीके का फूड कंज्यूम करना चाहिए, लाइक जंक फूड है या थोड़ा सा ऑयली फूड है। बहुत बेसिक चीजें सबको पता होता है, तो इन छोटी छोटी चीजों से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप एक वॉक का समय निकालिए अपने लिए। जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके लोहा ही उठाएंगे। आप पहले ग्राउंड में जाइए, थोड़ा सा आप अपने स्टेमिना पे काम करिए, थोड़ा सा जॉगिंग करिए, थोड़ी सी रनिंग करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको स्टार्ट करें। जैसे एक्सरसाइज से ज़्यादा रोल प्ले करती है डाइटिंग का, और डाइटिंग भी आजकल के युवाओं को बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करते हैं। तो क्या डाइटिंग का प्रोसेस है, जो जैसे आपने बताया बेसिक पहला स्टेप, अगर डाइट में हम क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर ले कि हम एक फिट बॉडी की या एक हेल्दी बॉडी की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, आप
कोशिश ये करो, यू हैव टू ट्राई कि आप घर का बना खाना खाओ। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम लोगों के देश में इतनी अच्छे अच्छे खाने हैं, अन्न है। आप घर में चावल खाइए, रोटी खाइए, दालें खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए, बहुत कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चीज़ों को मॉडिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। बॉडी को सारी चीज़ें चाहिए होती, कार्ब भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। हम लोगों के साधारण व्यक्ति के घर में जो भोजन बनता है वो पूरा कुछ समेटे होता है अपने अंदर। तो सबसे पहले आप जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड मत खाओ। आजकल पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें चल रही, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें कभी कभी मैं भी खाता हूँ, ले सकते हैं कभी कभी। हाँ बिल्कुल, रेगुलर बेसिस पे आप वीकली ले सकते हैं, हाँ, टेस्ट के तौर पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो भी मैं फूड ले रहा हूँ, खा रहा हूँ अपना। जैसे भी आपने प्रोटीन का जिक्र किया, प्रोटीन के नाम पे बहुत ज़्यादा एक रहता है कि जो वेजिटेरियन है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन पास बहुत सारा प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो पनीर और दूध पे समिट जाते हैं। तो कुछ और प्रोटीन जो वेज डाइट के लिए या वेज लोगों के लिए। देखिए, हमने पहले भी कहा, जैसे मैं भारत के रहने वाले हैं, यहाँ पे अनाज है, हर अनाज में प्रोटीन होता है। चाहे आप कोई भी दाल खाएं, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की काली दाल है, मलका दाल है, ये जितनी भी दालें हैं इसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। आप दही खाते हैं, दही बहुत इजीली घर में भी बन जाता है, आप बना सकते हैं, जमा सकते हैं। लेकिन युवाओं को खाना सिर्फ मोमोज है। हाँ, तो वहीं पे समस्या आती है। आप मोमोज में प्रोटीन ढूंढोगे तो थोड़ी ना मिलेगा। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, कुछ आजकल इंटरनेट भी रहता है प्रोटीन वाले मोमोज, प्रोटीन वाली डाइट। अगर सिंपल तौर पे स्प्राउट वगैरह भी लिए जाएं डेली डाइट पे, आप काफी बादाम खाइए, आप चने खाइए, बहुत सी इतनी चीजें हैं कि आप अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करोगे तो आपके घर के डब्बों में जो चीजें रखी हुई है खाने की ना, उसमें भरपूर प्रोटीन मिलेगा। अच्छा, फिटनेस को लेके कोई अचीवमेंट, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका रहा हो फिटनेस को लेके? फिटनेस की जर्नी जब मैंने स्टार्ट की तो उसके काफी टाइम के बाद मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की। तो सबसे पहले मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल जीता पावर लिफ्टिंग में। फिर मैं स्टेट चैंपियनशिप भी खेलने गया, वहाँ मुझे एक इंजरी भी हो गई थी काफ़ी सीरियस। उसके बाद भी मैंने ब्रॉन्ज कंडक्ट किया अपने लिफ्ट्स के थ्रू। और फिर उसके बाद में जब मेरी इंजरी हुई तो मुझे रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा और वो बहुत मेरे लिए ख़राब समय गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, अपना मोटिवेशन बना के रखा। और उसके बाद मैंने 2021 आई गेस मैंने बॉम्बे में एक इंटरनेशनल शो में कॉम्पीट किया था एज अ मैन फिजिक प्लेयर। तो वहाँ पे मुझे 16th रैंक मिली थी। हालांकि 16th रैंक का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे टॉप 5 और टॉप 7 का ही रहता है, लेकिन पार्टिसिपेंट तो वहाँ काफ़ी रहे होंगे। मैं मेरे साथ में अमेरिका के, ईरान के और बहुत से अलग कंट्रीज के बॉडी बिल्डर थे जिनके साथ मैंने स्टेज को शेयर किया था। बहुत अच्छा है, सीतापुर का आपने रिप्रेजेंट किया। और उस लाइनअप में मेरे लाइनअप में मोर देन 100 कॉम्पिटिटर्स थे, तो उसमें मुझे 16 नंबर तक जाने का मौका मिला था। बहुत अच्छा, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। 16 मतलब हमेशा विजेता ही एक जीत वाला का हकदार हो, ऐसा जरूरी नहीं। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आपने सीतापुर को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उतनी एजुकेशन नहीं थी और उतना कोई पुश करने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो जितना अपने से हो पाया उतना किया गया। तो अगर कोई बिगनर है जो आपको देख के, आपसे आज का पॉडकास्ट सुन के कल से जिम जाना स्टार्ट करे, तो उसके लिए क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल जिम जाना चाहिए। आपके लाइफ में आपका 45 मिनट्स कम से कम, मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 45 मिनट्स आपके लिए खुद के लिए होने चाहिए। आप चाहे होम वर्कआउट करें, चाहे आप योगा करें, या आप अपने पास के घर के किसी ग्राउंड में, पार्क में जाएं। और अगर आप जिम जाते हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आप अपना जो रोल मॉडल सेट करिए, एक जो ड्रीम फिजिक सेट करिए, उसके पीछे की बैक स्टोरी जरूर समझिए कि अगर उसने कोई टाइटल जीता है तो वो कितने साल से उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा है, कितनी समस्याओं से वो गुजरा है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको देखा और आपने वही सब करना शुरू कर दिया जो वो आज 10 साल की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये चीजें माइंड में रखिए, सीखते रहिए लोगों से। अच्छा लर्नर ही जीवन में सक्सेस को प्राप्त करता है। आपके पास लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए। आपसे अच्छा कोई है, उससे आपसे बेटर कोई है, तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें सीखो, धीरे धीरे स्टार्ट करो और फिर आगे बढ़ते जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है अनूप भाई आपसे बात करके, और बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट ये होने वाला है। जैसे भी आपने फिटनेस के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया जिससे लोग सीखेंगे। दूसरा जिसमें आपने बिल्कुल शतक पे शतक मारे जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पे भी इंस्टाग्राम आज का युवा पागल है उसके लिए, उस पर ग्रो करना चाहता है, उस पर वायरल होना चाहता है, उस पर अपना कैरियर भी देखता है, और नहीं तो टाइम पास के लिए भी, इंटरटेनमेंट भी, हर चीज़ कहीं ना कहीं, हर समस्या का हल एक सोशल मीडिया बना हुआ है। लेकिन जब बात आती है वायरल होने की, तो वीडियो सभी बनाते चलते आप कुछ ही लोग के हैं, आपके बहुत वायरल वीडियो होते। तो सबसे पहले ये बताइए
कहाँ से ढूंढते हैं ये सारे टॉपिक जहाँ से सीधे वायरल होना स्टार्ट हो जाता है आपका? पहली बात, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म मैंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ अपने ग्राउंड लेवल पे, उस ग्राउंड लेवल के काम को पूरे देश में कैसे पहुंचाया जाए, या देश के बाहर भी जो लोग हैं उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए। मैं इस कारण से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया। पहली बार मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, इतने सारे फॉलोअर्स गेन करने हैं, या मुझसे सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग करनी है। सबसे पहली बात मेरा ये मोटिव था कि जो मैं सेवा का काम करता हूँ, किसी की भी सहायता मदद करनी है, या हमारे धर्म से रिलेटेड चीजें हैं जो हिडन फैक्ट्स हैं, वो मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी सभा में जी, किसी कॉन्सर्ट में, तो वहां पे किसी कॉन्सर्ट में 4000 लोग हैं, किसी में 5000 है। एक कॉन्सर्ट में गया वहां 30,000 की संख्या थी, बट सोशल मीडिया के माध्यम से मैं करोड़ों लोगों तक पहुंचा। तो मैं ये सोच रख के अपने सोशल मीडिया में मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो जब सोशल मीडिया पे आए तो बहुत सारे सेगमेंट थे जहाँ पे आप ट्राई कर सकते थे, धर्म को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरा वो मोटिव वही था, सोशल मीडिया पे फेमस होना, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होना, और वो फॉलोअर्स किस लिए आपको फॉलो कर रहे हैं और आप उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। आज के टाइम में बहुत से क्रिएटर अपने डांस के वीडियो डालते हैं, वो डांसिंग स्किल सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग घर बैठे डांस सीख सकते हैं बहुत कम पैसों में। 2 GB डेटा का रिचार्ज होता है। बहुत से लोग अपनी इन्फो देते हैं, जैसे आपकी कोचिंग है, आप उससे रिलेटेड हेल्प करते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि इसकी जरूरत थी, इसकी आवश्यकता थी। आज के युवाओं को ये बताना कि भारत की जो हिस्ट्री है, जो हमारी रूट्स हैं, उनसे कनेक्ट रह के ही आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाके। तो मैंने इस चीज को काम करना शुरू किया और वो लोगों ने पसंद भी किया। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने इसको अपनाया जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने वर्किंग में, लेकिन बहुत से लोग होते हैं सिर्फ जैसे आपने धर्म को सीढ़ी नहीं बनाया, आपने धर्म का जिसके बदले में आपको फलस्वरूप आपको रीच मिली, आपको फॉलोअर मिले, फेम मिला, जो भी रहा उसका बाय प्रोडक्ट था। मेन आपने प्रोडक्ट धर्म को बनाया कि धर्म का हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है, जिससे जो रूट्स है हमारी हैं मजबूत हो, जो युवा हो वो गलत रास्ते पे कम जाए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं या मैक्सिमम ऐसे क्रिएटर्स हैं जो धर्म को सिर्फ प्रचार बनाते हैं। वो पहले भोजपुरी गाने पे डांस कर रहे थे, लिप सिंक कर रहे थे, और जैसे आए राम आएंगे तो अंगना, और वो उस पर शुरू हो गया, एक टीका लगा दिया और उसको। ये कहाँ तक ही सही है? नहीं, वो देखिए वो गलत है। क्षणिक अचीवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, आप फेमस हो सकते हो, बट रियलिटी ये है कि अगर आपने धर्म को चीट किया, आपने ईश्वर को चीट किया, तो उसका फल बहुत ही घातक मिलना है, ये तय है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को मुद्दा बना के अपने आप को फेमस किया या उसका मिसयूज किया कह सकते हैं, और समय समय पे आने पर उन्होंने चीजों को डाइवर्ट किया, और फिर जब उन्हें लगा कि अब मेरे ऊपर बैकलैश हो रहा है या मुझे ट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक पोस्ट डाली जय श्री राम बोल के। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का नाम लेना चाहिए चाहे जिस स्थिति में हो आप। नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मिसगाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ सुना, कुछ ने आपके वीडियो से कुछ सुन लिया, दूसरे वीडियो से कुछ सुना, और व्हाट्सएप मिनिस्ट्री से कुछ सुन के एक अपने वर्ड में बना दिया कंटेंट, और उससे मिसगाइड हो रहे हैं कुछ बहुत सारी चीजें। बहुत से ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं जिसके लिए लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जैसे कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो वेद हैं, उनके लिए गलत बातों को फैलाना, युवाओं को उससे कनेक्ट करना, ये एक नैरेटिव का हिस्सा होता है। और जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं वो खुद जानते हैं वो गलत है। वो खुद जाके भगवान से क्षमा मांगते होंगे कि भगवान गलती करके आ रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मेरे परिवार की रक्षा करना। पर चूंकि अब नैरेटिव है, पेड नैरेटिव होते हैं तरह तरह के, तो लोगों को पैसा मिलता है, तो वो लोग अपना उसको एक बिजनेस फील्ड बना के उसमें काम कर रहे हैं, बस। और क्या, पाप ज्यादा बढ़ रहा है, तभी गंगा नदी में पाप धोने वालों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, एक कंटेंट जब वायरल होता है तो सामने का फेस रहता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत रहती है। तो कभी कैमरे के पीछे वाले व्यक्ति की वो ना फेम मिलता है, ना जब आप वीडियो बनाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आप कैमरे के पीछे वर्क किया हो, और काफी, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने अपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली, टू बी फ्रैंक। बहुत बढ़िया। और अगर ली होती तो मैं बिल्कुल बताता। जी जी। मैंने एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड लिया और उसमें अपना मोबाइल लगाया, जो भी मेरे पास था। जी जी। उस समय से मैंने उसमें अपनी बात को कहना शुरू किया। मैं आपके लिए वो कंटेंट है, मेरे लिए वो रियलिटी है, वो फैक्ट्स हैं। कंटेंट तो उसका एक वर्ड है, तो मैंने एक रियलिटी बोली, जो मैं सोचता था, जो मैं फील करता था, वो मैंने बोलना शुरू किया। मैंने लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास किया और लोग कनेक्ट होते चले गए। बहुत नॉर्मल से वीडियो डाले, पता चला उसमें 50 मिलियन क्रॉस हो गया। कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सा मेरा 30 सेकंड का वीडियो था। मैंने बोला और उसे पोस्ट कर दिया, और पता चला वो वीडियो के शेयर हुए हैं 3 मिलियन, 5 मिलियन शेयर है, 2 मिलियन लाइक्स हैं,
कमेंट्स चले गए, पता चला करोड़, मतलब स्थिति ऐसी थी। तो मेहनत मैंने क्या किया, मैंने उस नॉलेज को सीख करने में मेहनत की जी, उस फील्ड में उतरने के लिए अपना दृढ़ निश्चय किया, वो मेहनत की। हाँ, क्योंकि मेहनत ही आगे सफल होती है। जैसे अभी आपने कहा छड़क के लिए कुछ भी नहीं, बहुत से लोग हो सकता है आपको देख के वीडियो बनाए और सब वायरल हो जाए, क्योंकि जो स्किल्स पे वर्क करेगा, जो नॉलेज पे, फैक्ट पे बात करेगा, जो अपनी बातों पे खड़ा रहेगा, जैसा मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियोस को बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया गया, यूट्यूब पे मिलियंस व्यूज गए, उनको उससे अर्निंग भी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। बहुत कभी भी मैंने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया कि मेरे कंटेंट को आप यूज करके मुझसे ज्यादा व्यूज ले रहे हो, मुझसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत से वीडियोस पे ऐसा हुआ है कि वो मेरे पेज पे तो 20 मिलियन गया है और अन्य पेजों पे मैंने देखा 100 मिलियन क्रॉस किया है। तो अब क्रिएटर को लगता है कि यार ये मेरा कंटेंट चल रहा है, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, कॉपीराइट देता है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो मेरा ही काम हो रहा है जी, मेरा जो विजन है उसको वो सार्थक कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को शेयर करके 100 मिलियन तक उन्होंने पहुंचाया, मेरी बात पहुंची ना, क्या बात है। तो मेरा मोटिव तो वही है, मेरे थ्रू जाए, आपके थ्रू जाए, किसी के भी थ्रू जाए। तो मैंने हमेशा ये कहा कि आप लोग खूब रिपोस्ट करो, जैसे मानो जिस प्लेटफॉर्म पे डालो, मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आज तक कभी नहीं हुई किसी को। पहला ऐसा कौन सा वीडियो था जो आपका वायरल हुआ था? अब मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। हाँ, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जब मैंने ये कहा था कि मैं हेलो की जगह जय श्री राम बोलेंगे और सोते समय ओम का उच्चारण करेंगे। वो वीडियो मेरा मुझे लगता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आई गेस 250 मिलियंस के ऊपर ही चला है। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिन्होंने रीशेयर किया या इस तरीके से, और तो वो मुझे लगता है सबसे पहला वीडियो था। जो आज का गुड मॉर्निंग हाय हेलो का चलन है, अगर 10 लोग भी अपने आचरण में जय श्री राम शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है, बड़ी पॉजिटिव शुरुआत है, क्योंकि राम का नाम लेके हमारा कल्चर है, हमारी रूट्स है, राम राम भैया, और ये बचपन से चलता भी आ रहा था। ये इधर एक जनरेशन में ये हाय हेलो आ गया, ये वेस्टर्न सभ्यता आ गई। अदरवाइज तो गांव में आज भी सब जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, यही सब। राम राम शब्द एक ऐसा है कि चलन में है हमेशा से और आगे भी रहेगा। जी जी। फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है? बहुत सपोर्ट रहता है। फैमिली से झगड़ के या फैमिली को परेशान करके आप बहुत मुश्किल है अपनी फील्ड में अचीव करें कुछ। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। आप चाहे फिटनेस करें, बॉडी बिल्डिंग करें, उसमें भी अगर फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं कर पाओगे। बिना फैमिली के सपोर्ट के या बिना खुश किए वो सुकून भी नहीं मिला। अगर आप अचीवमेंट ले भी लेते हैं तो कहीं एक जो कोई भी कार्य करो, जब आप अपने टीन एज में हो, लाइक आपकी शादी नहीं हुई है, आपका अभी आप अनमैरिड हो, आपके माता पिता हैं, आप उनको खुश रखिए, उनकी सेवा करिए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आपके सारे काम बन गए। सबसे पहला मित्र आपका भाई है। आप अपने भाई को ये समझिए कि अगर वो आपसे बड़ा है तो पिता समान है। पिता समान है, बिल्कुल। वो आपको जो सिखाएगा सही सिखाएगा, आप उससे चीजों को सीखिए। अगर छोटा भाई है तो वो पुत्र समान है, तो आप उसे उतना प्रेम करिए। सबसे पहले आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को अपने फेवर में, अपने कॉन्फिडेंस में लेके चलिए। उसके बाद जब आप समाज में कोई कार्य के लिए जाते हैं, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप बिजनेस करें, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और एक अदृश्य शक्ति रहेगी जो आपके साथ चलती है, हर मोड़ पे आपका साथ देती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर इसको हम व्यक्तिगत भी सोचे, पिताजी के ना रहने के बाद हमारे बड़े भाई हैं जिन्होंने पिता की कमी कभी नहीं खिलने दी, तो उनका हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। और जब आप ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं विवादों में भी रहता है। कभी कभी आप धर्म को जब प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसका विरोध करते हैं, कुछ आपके रॉन्ग कमेंट डालते हैं, कुछ ऐसे भी थ्रेट भी आपको देते होंगे। तो जब फैमिली है, डर वगैरह लगता है, नहीं लगता है? देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे बहुत से मुद्दों को उठाया है, ऐसी चीज़ों को मैंने उठाया है जो पूरे देश में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, वायरल। मुझे याद आ रहा है कि एक आपने योगा क्लास पे आपने वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी मिलियन में पहुंचा था, और उसको क्या कहानी थी उसकी, बैक साइड स्टोरी? हाँ, मैं उसको बताता हूँ। तो जो ये मेरा कंटेंट है, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। मेरे कमेंट बॉक्स पे बहुत से लोग आगे गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता। हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग भी मुझे मिलती है कि ये सब छोड़ दो, नहीं तो मार देंगे तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को। ऐसा बहुत बार हुआ है। डर लगता है, लेकिन उस डर से आगे बढ़ के मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड किया, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। वो कार्य होता रहेगा। अब बात करते हैं वो योगा क्लासेस की। उस योगा क्लास में जब मैंने उसको देखा वीडियोस उसके, वो अपने पेजेस पे खुद पोस्ट करता था, चाहे वो आपकी बहन वहां जाती हो, मेरी बहन जाती हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की जाती हो। मैंने ये नहीं पता किया कि ये किस धर्म जाति की लड़कियों को योगा सिखाता है, बट द वे ही इज ट्रीटिंग देम,
जो एक तरीका होता है वो थोड़ा सा गलत था। जो मुझे लगा कि इस तरीके के बैड टच हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां वहां जाती हैं, वो इतना अवेयर नहीं होती है जी। योगा एक हमारी परंपरा है, बिल्कुल ठीक है। योगा भारत में पूजा की तरह देखा जाता है, एक प्रार्थना के रूप में। और भारत में इसको विश्व पे भी, विश्व पटल पे भी इसको लेके गए, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जी। वही योगा लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए एक प्रार्थना का स्वरूप है। बिल्कुल। तो उसी मर्यादा को देखते हुए मैंने इसको उठाया, इस मुद्दे को, और उस पर काफी मुझे सपोर्ट मिला। बहुत से बड़े बड़े चैनल्स ने उसको शेयर किया, बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने उसे शेयर किया, मेरे साथ उस मुहिम में जुड़े। तो मुझे लगा कि कोई अच्छा काम करो तो लोग साथ देते हैं। बिल्कुल, जितने विरोधी होते हैं उससे ज़्यादा तो सपोर्ट करें, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, आपके तरीके कंटेंट सब लोग नहीं बना सकते। कम से कम वो एक शेयर के माध्यम से, एक कमेंट के माध्यम से सहयोग तो जरूर कर देते हैं। मुझे बहुत सपोर्ट मिला उन चीज़ों में, लाखों लाख शेयर हुए उसके, और वो बात लोगों तक पहुंची और उस पर एक्शन हुआ, और वो चीज़ें उसने खुद सुधारी। कभी कभी गलती का एहसास देर से होता है, लेकिन करवाना तो हमें आता है। चलिए, बहुत अच्छा। अगर 1 मिलियन टच करना हो, कोई नियम, कोई ट्रिक, कोई रूल आपका, जिससे सीतापुर का क्रिएटर अगर 1 मिलियन टच करना चाहे तो आसानी से टच कर सके? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई चूरन चटनी नहीं है जी कि जिसे आप फाँक के 1 मिलियन पहुंच जाओगे। यू हैव टू बी, मतलब आप इतना रिस्पॉन्सिबल रहो अपने काम को लेके। बिल्कुल। आपके रेगुलर जो कंटेंट्स हैं, आप कुछ भी अच्छा दो। मैं कहता हूं आपके वीडियो पे 10 व्यूज आए, ठीक, 1000 व्यूज आए, क्या 1000 की संख्या कम होती है? अभी यहां से मैं बैठ के बातें कर रहा हूं, अगर यहाँ पे 1000 लोग मुझे सुन रहे हो तो क्या वो कम है? तो आपकी ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 1000 लोग भी सुन रहे हैं उसके प्रति आप उनको क्या दे रहे हो? कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ अच्छा बताओ, जिससे आपके फॉलोअर भले कम हो लेकिन आपकी रिस्पेक्ट 10 मिलियन से ज्यादा हो। बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो ना जी। आप एक मतलब बिलो बेड के कंटेंट्स बना के भी आज फॉलोअर्स गेन किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो दिल से उतनी? बिल्कुल नहीं करते हो। मेरे जब फॉलोअर्स 2000 थे, जब 10,000 थे, तब भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट लोग दिल से देते थे। आज 1 मिलियन हो गए, 1.4 हो गए, तब भी मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये फॉलोअर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपकी वर्किंग, आपके काम पे डिपेंड होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। दोनों भैया, आपकी गाइडेंस हो सकता हो, जो आपने छोटे छोटे स्टेप बताए उसको फॉलो करके इंस्टाग्राम पे बच्चे ग्रो करें। चलिए अब बात करते हैं उस फील्ड की जहाँ पे आपको महारत हासिल है, जिसने आपको नाम दिया, पहचान दी। सनातन, आपकी नज़र में सनातन है क्या? मतलब सनातन क्या है? सनातन क्या है और ये क्या है? सनातन और हिंदू धर्म एक चीज़ है। कभी कभी हम सनातनी मुसलमान सुनते हैं, वर्ड सुन लेते हैं, तो हिंदू धर्म और सनातन का क्या लेना देना है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेम है? थोड़ा खुल के युवाओं को बताइए। देखिए, सनातन धर्म को डिफाइन करना या डेफिनेशन उसको समझाना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। पर जितना मैंने समझा कि सनातन हमें चींटी से लेके जी, और पहाड़ और वृक्षों तक, जी, नदियों तक का संरक्षण करना, की पूजा करना जी, सिखाता है। वो सनातन ही सिखाता है। बात है हिंदुत्व की, सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, हिंदुओं का ही धर्म सनातन है। अब इसको तरह तरह से लोगों ने डिस्क्राइब किया, जो उनको समझ में आया। बहुत लोग प्रमाण मांगते हैं कि हिंदू शब्द नहीं है, बहुत से प्रमाण दिए गए स्क्रिप्चर्स में कि हिंदू शब्द है। जो भी भारत में रहता है, जो भी भारत की धरती पे है, आज से नहीं, इस विश्व से लाखों वर्षों से हमारे सनातन की किताबें हैं, जिनका वर्णन है, जिनके प्रूफ्स हैं। इस पृथ्वी पे सनातन था, सनातन धर्म में जिसने जन्म लिया वो हिंदू। बाद में उसने अपनी इच्छा अनुसार या कैसे भी दूसरे धर्म पंथों में चला गया वो, और वो अपनी लाइफ को उस तरीके से जीने लगा। सनातन एक वे ऑफ लाइफ है। सनातन ही हमें सिखाता है कि अगर चींटी भी जा रही है तो जानबूझ के हम उस पर पैर ना रखें, उसकी जान बचाएं। बिल्कुल, कोई और नहीं सिखाता ऐसा। आप कभी किसी भी किताब में नहीं पढ़ेंगे किसी और धर्म की कि नदियों की भी पूजा की जाती है, वृक्षों की भी पूजा की जाती है, तुलसी को माँ माना जाता है, गौ को माता माना जाता है। अगर हम डॉग्स की बात करें तो उनको सनातन में है जहाँ पे नेचर के हर एक एलिमेंट को पूजा जाता है। बिल्कुल। हालांकि मजाक लोग बनाते हैं कि आप चूहे को भी पूछते और हाथी को भी और शेर को भी, लेकिन हमने देखा है जहाँ पे सबका सम्मान है, ये सनातन ही हिस्सा दिलाता है। सिर्फ हमारा सनातन ही तो है जहां हम सबका सम्मान करते हैं। नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है,
बिटिया का जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी देवी आ गई। बिल्कुल। तो ये कल्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए उसको महान कहा गया और वो महान है। बिल्कुल सनातन, लेकिन अब सनातन की लोग गलत डेफिनेशन दे रहे हैं। एक कलावा बांध लिया कि हम सनातनी हैं, टीका लगा दिया सनातनी है, इससे कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार भी होता है। लोग देखिए दुष्प्रचार पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन टीका लगाना, कलावा पहनना हमारी जड़ों में है, हमारी सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन ये भारत में रहने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाता है। पहले अब ये परंपराएं धीरे धीरे थोड़ी सी क्षीण हो गई थी, वो फिर से वापसी हो रही है। जो और धर्म पंथों के लोग हैं, अगर वो टोपी लगाते हैं तो उनको कहा जाता है कितना अच्छा है, और हम तिलक लगा ले तो हम कट्टरपंथी, ऐसा तो नहीं है। इस चीज को आता है कि जैसे आप तिलक पे लोग कह देते हैं बहुत ज्यादा कि कट्टर बहुत हो गया, नहीं। अब ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा चीजें, हम अपने धर्म को मानते हैं, हमारे धर्म में लिखा है तिलक लगाना, कलावा बांधना, मानना भी चाहिए, जनेऊ धारण करना। और इसका साइंटिफिक भी चीजें हैं, जहाँ पे जनेऊ की अगर हम बात करते हैं, कलावा की बात करते हैं, तो इसको क्योंकि टीके में भी चंदन है जो मन को भी शांत देता है, तो इसको मानना भी चाहिए, युवाओं को लगाना भी चाहिए। वो आपके चक्र को अलायंस करता है, शक्ति केंद्र बनाता है। बिल्कुल। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं, शिव जी के जो कहना नहीं चाहिए, पूरी दुनिया ही उनके ऊपर उनके आशीर्वाद से चल रही है, लेकिन शिव जी को आपकी नजर में शिव क्या है और शिव की शक्ति क्या है? देखिए शिव जी के बारे में बताना कि शिव जी क्या है, ये मेरी औकात नहीं है। शिव माता है, शिव पिता है, शिव परमात्मा है, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, भस्म करता, कण कण में शिव है, क्षण क्षण में शिव है, शिव ही शिव है इस पृथ्वी पे। शिव जी के जीवन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उसने कितने त्याग दिए, सोने की लंका बनाई, रावण को दान में दे दी, खुद फिर पहाड़ों पे रहे। त्याग का सबसे अगर बड़ा रूप देखा जाए, मूर्त है वो जी। तो शिव जी को डिफाइन करना ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, जितना उसको समझ में आया, जितना उसने फील किया बस। जैसे भी आपने बताया कि शिव जी को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, जैसे हम बात करें सीधे अगर पूछे तो चिलम के क्यों पीते, वो शिव जी भी पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं, एक फोटो बना दी चिलम पीते हुए, लेकिन शिव जी ने जहर पिया, ऐसी कोई युवा चर्चा नहीं करता है। शिव जी ने कभी चिलम नहीं पिया, शिव जी ने कभी मदिरा पान नहीं किया, किसी पुराण किसी में नहीं लिखा है। लोगों ने एक मिथ बनाया, शिव जी पे कहीं कहीं मदिरा चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा, शिव जी पे धतूरा चढ़ाया जाता है। उसका कारण पता है क्या है? जी। मैं अपने सारे अवगुण मैं इस शराब रूपी जहर को जो मैं ग्रहण करता था, आज मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान शिव मुझे इससे बचा ले और मैं दोबारा इसको अपने जीवन में नहीं अपनाऊंगा। धतूरा एक नशे का स्वरूप होता है, मदिरा जो आज के भौतिक जीवन का एक स्वरूप हुआ, जिसमें लोगों को नशा करना होता तो वो शराब पीते हैं, वो मैं शिव जी पे चढ़ा रहा हूं कि ये सारा विष आप ले ले, क्योंकि वो विष पीने वाले हैं। शिव जी ने विष पिया, सृष्टि को दान दिया, लेकिन वो कल्चर क्या बन गया कि वो मदिरा चढ़ा के हम घर वापस ले आए और उसे फिर पिया। वो प्रसाद के रूप में नहीं है, शिव जी को अर्पण कर दिया, ये मान के कि अब मैं दोबारा अपने जीवन में इस चीज का प्रयोग नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात कही, बहुत सही गाइडेंस आप बता रहे हैं। लोगों के बीच में ये पर्सपेक्टिव आ कहां से गया? जैसे गाना तक ही बना है, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है, कृष्ण जो करते हैं वो रास लीला है, बहुत ज्यादा हम सुनते हैं, बहुत चलते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल फिल्म इंडस्ट्री का रहा। शुरुआत से उन्होंने हमारे धर्म को ही मॉक किया, ऐसी बहुत सी मूवीज बनी, कभी किसी धर्म के बारे में उन्होंने मिसगाइड नहीं किया, लेकिन हमारे धर्म को लेकर मिसगाइड किया। हमारे देवी देवताओं के ऐसे उन्होंने पिक्चराइजेशन किया कि उनको एक हास्य का पद बना दिया। जी। जैसे उन्होंने ब्राह्मणों को हमेशा एक जोकर के रूप में प्रेजेंट कर दिया मूवीज में, जबकि वो कितने ज्ञाता होते हैं। बिल्कुल। उनकी वजह से सृष्टि में कितना बैलेंस बना हुआ है। उन्होंने ठाकुरों को दिखा दिया कि ठाकुर हैं तो वो बदमाश है, गुंडे ही हैं, वो गांव की लड़कियां उठाएंगे। तो ये मूवीज में क्या दिखाया गया? मूवीज में दिखा दिया कि मंदिर के अंदर महिला के साथ में गलत कार्य हो गया, भगवान बचा नहीं पा रहे। किसी और के पूजा स्थल पे गए तो वहां बच गई। एक सोची समझी पर्सपेक्टिव तैयार किया गया है। बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव है, एक नैरेटिव है जो हमको अपने धर्म से अलग करने के लिए युवाओं को सिखाया गया, समझाया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं युवा इतना प्रेरित हो जाता है इन लोगों से कि उनकी जैसी हेयर स्टाइल कर लेता है, उन्होंने कोई जैकेट पहनी तो वैसी जैकेट पहनने लगता है। तो जब वो ये चीज दिखा रहा है कि मैं शंकर जी का उपहास उड़ा रहा हूं, तो क्या ये चीजें लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे? तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमने उसको मनोरंजन के रूप में अपना लिया। हम लोग ने कभी विरोध ही नहीं किया, हमारी पीढ़ियों ने उसको अपना लिया, उनको हीरो बना दिया, उनको स्टार बना दिया। कहीं ना कहीं सोच अब बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। सवाल भी करते हैं, क्वेश्चन भी उठाते हैं, और कहीं ना कहीं आज की डेट में देखिए पीके का विरोध हुआ, कैरियर खत्म कर दिया गया उसमें कलाकारों का।
बिल्कुल। लोगों ने आगे बढ़ के तो उसके हमने बाद कहीं शुरुआत की ना, एक हिट फिल्म के लिए भी आमिर खान जी तरस रहे हैं। हमने शुरुआत की ना सोशल मीडिया पे युवाओं को जोड़ने की, कनेक्ट करने की, मेरी बात से जुड़े, मेरे जैसे बहुत लोगों से जुड़े, तुमको पता चला कि ये गलत है, शिव जी का उपहास उड़ा रहे हैं, कृष्ण जी का उपहास उड़ा रहे हैं, तो वो गलत है ना। अच्छा, शिव पे जब हम जल अर्पण करते हैं, क्या एक साधारण तरीका है? क्योंकि हमने एक आपका वीडियो देखा था जहाँ पे आप शिव जी के जल अर्पण करने के तरीके बता रहे थे, क्या सही तरीका होता है शिव जी का? देखिए, यूं तो भगवान शिव की पूजा करने का कोई तरीका नहीं है। आप भगवान शिव कलकड़ में है, देखो तो पत्थर, मानो तो शिव। जी जी, तो सब जानते हैं, बिल्कुल। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी किताबों में, हमारी पुस्तकों में एक पूजा विधि लिखी है। अगर आप उसका पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कहा जाता है कि अगर विधि विधान से पूजा पाठ होती तो उसका फल अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आप दिल से कनेक्ट हो गए ईश्वर से तो आपको एक पुष्प की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सारा फल मिलेगा। आपकी मन साफ होना चाहिए, आपकी भावना साफ होनी चाहिए कि मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूं, और अगर वो ईश्वर ने सुन लिया तो वो आपको मिलना है। तो ये भावना पे डिपेंड करता है। बाकी विधि होती है जल चढ़ाने की, इस तरीके से इस तरफ चढ़ाया जाता है, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर घुमा के पीछे से लाके फिर शिव जी पे जल अर्पण किया जाता है। ऐसी बहुत सी विधि है, मैंने उस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए, उसको हम वीडियो की लिंक भी साथ में लगा देंगे। लेकिन आपने भावना की बात की, आजकल युवा जो भक्ति करता है वो डर की भावना ज्यादा करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सियों को जाकर, आज हमारा पेपर है संभाली गए भवन। कहीं ना कहीं भक्ति डर के माध्यम से ज्यादा की मैं जा इसको रही है। बुरा नहीं मानता हूँ। मैं इसको बुरा इसलिए नहीं मानता हूँ अरे कि फिर जब आपको डर लगा तब आपने भगवान का नाम लिया। जी, डर सबको लगता है, चिंता सबको होती है। और पेपर खराब हो गया, फिर किसका दोष है? पेपर खराब हो गया क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। इसलिए मेरा मानना यह है कि ईश्वर का नाम लेना आवश्यक है जी, उसके पीछे का मूल कारण ढूंढना आवश्यक नहीं है, वो किस नेसेसरी कारण नहीं से है। लिया जा रहा है नाम? आप भगवान का नाम लो, लेकिन निस्वार्थ लेना अब चाहिए, हम निस्वार्थ लोग भावना से। अपनी किताबों में सरस्वती माँ को देखते हैं, विद्या देवी यहाँ से हाथ जोड़ते हैं। हम बचपन में किताब गिर जाती थी उठा के माथे से लगाते थे, हमारी पूजनीय है, तो वहां भी हमने ईश्वर का स्मरण किया ना। ईश्वर का स्मरण होना चाहिए बस। जैसे आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, जो हमारे मैक्सिमम दर्शकों की, हम खुद एक टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, काफी स्टूडेंट ही इसको मेनली देखेंगे। जो आपने पैर छूने का बताया, पहला पन्ना सरस्वती माता लिख के हम लोग छोड़ते थे, पेन लाते थे तो उसकी भी पूजा पाठ करते थे। मंदिर, कहीं ना कहीं अब किताबों से ये चीजें आज के युवा से भी गायब हो गई हैं, कि ये चीजों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। और उम्मीद करेंगे निस्वार्थ भावना से ही लोग पूजा पाठ करें, क्योंकि आप देखा है कि स्टेटस पे आप सबके भगवान देखते हैं, सब भगवान। अब भगवान कर्म देख रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो स्टेटस आपका नहीं देख रहे हैं। कहीं व्यू में कहीं लिखता नहीं कि भगवान जी ने आपके स्टेटस देख रहा है, लेकिन स्टेटस से भक्ति ज्यादा हो रही है बजाय रियल लाइफ में। आपको क्या लगता है? मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। आप अगर स्टेटस लगाते हैं ईश्वर का तो अच्छी बात है, कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति का तो स्टेटस नहीं लगा रहे जिसने समाज से हमेशा छीना हो, जिसने समाज के युवाओं को सही रास्ते से गलत रास्ते पर ढकेला हो। कम से कम आप उनका स्टेटस ना लगा के अगर हनुमान जी का लगा रहे हैं, प्रभु श्री राम का स्टेटस लगा रहे हैं, तो बुराई क्या है? प्रचार प्रसार हो रहा है ना हमारे धर्म का, होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटस लगा के फिर आप कुछ गलत कर्मों में या गलत आचरण कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही? ये एक अलग टॉपिक हो गया जी जी, कि स्टेटस आप ईश्वर का लगा के और गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो वो तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं जी। दूसरा नहीं जान रहा है, और जब दूसरा जानता है तो उसके लिए सजा बनी है, नीचे भी और ऊपर भी। चलिए, अच्छा, कोई नहीं पूजा पाठ कर रहा है, नास्तिक रूप से है, लेकिन कर्म वो अच्छे कर रहा है, तो आपके हिसाब से क्या धर्म बढ़ रहा है या कर्म बढ़ा है? उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, वही व्यक्ति कर्म अच्छे कर पाएगा जो धर्म का अनुसरण करता है, धर्म को अपने हृदय में, मस्तिष्क में लेके चलता है। जो धर्म से विमुख हो जाएगा उसके मन से दया भावना सबसे पहले समाप्त हो जाएगी जी। और किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए आपके मन में दया भावना होनी चाहिए। आपके यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आते होंगे, बिल्कुल, कुछ के पास पैसे नहीं होते होंगे जी, तो आप उनको डिस्काउंट दे देते होंगे कि चलो भाई मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। ये क्या है? ये दया है जी, ये दया है। आपके कर्म के लिए आपकी दया है जी। वो दया कहां से आ रही है? वो धर्म से आ रही है। धर्मी ने तो हमें सिखाया ये जीवन जीना, जो हमने किताबें पढ़ी अपने धर्म की, अपने गुरुओं से जो सीखा है, वो क्या है? धर्म है ना। किसी महिला को हमने देखा तो उसको हमने गलत नजर से देखा, ये अधर्म है। और अगर हमने उसको एक अच्छी नजर से देखा, उसको सम्मान की निगाह से देखा, उसका सम्मान क्या? ये धर्म है। अगर आपके मन से धर्म खत्म हो जाए तो आप अपनी पत्नी और अपनी माँ में अंतर कैसे करेंगे? धर्म ही सिखाता आप है। अपनी बहन में और दोस्त की बहन में कैसे जानेंगे? दोस्त कि की बहन बहन होती है, ये सिर्फ कौन धर्म सिखाता है? संस्कार ही हमारे ये सिखाते धर्म हैं। सिखाता है ना, आपके संस्कार सिखाते हैं। तो धर्म हर वस्तु में है। समय आएगा आपको दिख जाएगा
जब तक समय नहीं आ रहा आप देख नहीं पा रहे उसे। अच्छा, चलिए धर्म की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा एक रहस्यमय बना हुआ है कैलाश पर्वत, क्या एक सही बात रहस्यमय पर्वत है? क्योंकि उससे वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसपे कई बार कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं पहुंच पाए? आपका क्या विचार है इस पे? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने क्वेश्चन किया कि माउंट एवरेस्ट हम सब जानते हैं कैलाश पर्वत से ज्यादा ऊंची है। माउंट एवरेस्ट पे हमारे बहुत सारे पर्वतारोही गए हैं जिन्होंने उस पे माउंट एवरेस्ट को विन किया, फतेह किया, जो भी कहते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एनर्जी सेंटर है वहां पे। देखिए, मुझे ये लगता है कि प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जाति की एक लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कैलाश पर्वत पे ऐसी एनर्जी है जो पूर्व में भी साबित हो चुकी है और हमारी किताबों में लिखा है और हम लोगों ने उसे महसूस किया है, तो आपको आवश्यकता नहीं है उस लाइन को क्रॉस करने की। संयम बहुत आवश्यक है। मनुष्य जब जब प्रकृति की तरफ अपनी लाइन को क्रॉस करता है तब तक आपदाएं आती है, बड़ी बड़ी त्रासदी आती हैं। केदारनाथ में हम सभी ने देखा, आपने देखा, जब आप कैलाश पर्वत पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको जैसे ही आप पहुंचने लगते हैं उस बॉर्डर लाइन पे आपको एक हिंट मिलता है प्रकृति का, नेचर का, और आप उसे नहीं मानते हैं तो मृत्यु हो जाती है थोड़ी देर बाद। आपने लाइन क्रॉस की जी, तो एक एनर्जी तो है ना वहां पे। अब पता, नासा में भी कई ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं कि वहां पर ऐसी चीजें दिखाई दी जो नहीं होती है पर्वतों पे, जो कैलाश पर्वत पे है। एक ध्वनि सी वहां पे लोगों ने फील की, बहुत से लोगों ने वहां पे, हमारे साधु महंतों ने। एक सनातनी धर्म है जहाँ पे विज्ञान पूरी तरीके से इस पर दिखता है। जैसे हम अपने धर्म में गंगा माँ की बात करते हैं, गंगा जल सालों साल नहीं खराब होता है, ये भी एक शक्ति धर्म की है। बिल्कुल है। और इस पे एक वीडियो भी बना था, एक शायद आंसू सर थे, उन्होंने बनाया था और प्रूव भी किया था। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म विज्ञान की जननी है। विज्ञान को दिशा और दशा देने वाला सनातन है, क्योंकि हमारे मंदिरों में तब से वो आर्किटेक्चर और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जो अब अचीवमेंट हुआ है, चाहे वो वाईफाई का हो, चाहे वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जानकारी हो जी, दिशाएं हो, ये सारी चीजें सनातन में पहले से हैं। आप स्वर्ण मंदिर जाइए, आपको वहां पे सारी चीजें दिखाई देगी। हजारों साल पूर्व से वो सारी चीजें वहां पर कैसे आई। विदेशों में भी बहुत से साइंटिस्टों ने हमारे सनातन की पुस्तकों से अपने विज्ञान को डेवलप किया, उन्होंने बात मानी है। लेकिन हमारे भारत में कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। इसका प्रूफ बहुत मांगा जाता है। प्रूफ है, बहुत से प्रूफ हैं। हमारे धर्म के, हमारे देवी देवताओं के प्रूफ हैं। आज तक कभी धरती के अंदर से और किसी की कोई मूर्ति निकल आई क्या? तो ये प्रूफ देना क्यों आवश्यक है? अब जब समय समय राम मंदिर का प्रूफ मांगे, आपने देखा कोर्ट के बाद कितने सालों की बाद ये बन पाया, तो इसकी प्रूफ की जिसने पूरी दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, तो ये इनकी प्रवृत्ति मन की कैसी है? इससे भी आपको एक चीज सीखनी चाहिए, और जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं उनको सीखना चाहिए कि जब भगवान राम को इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी, जो आज तक भी दे रहे हैं परीक्षाएं, अपने होने का प्रमाण दिया जा रहा है हम लोगों के माध्यम से, तो एक आम इंसान की क्या वैल्यू है। इससे ये चीज सीखनी चाहिए कि कभी भी परीक्षाओं से, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात। प्रभु श्री राम का जीवन ही कठिनाइयों से भरा था। अगर मैं संक्षिप्त में वर्णन करूं, उन्होंने एक राजा के वहां जन्म लिया, उसके बाद वो गुरुकुल शिक्षा लेने चले गए। गुरुकुल शिक्षा लेके आए, उन्होंने राजपाट में अपना कार्य जैसे ही प्रारंभ शुरू किया, उनको उनके पिताजी के वचन के कारण वनवास जाना पड़ा। 14 वर्ष का वनवास करके वापस आए। सीता माँ का हरण उस वनवास में हुआ। उन्होंने रावण का वध किया। उनके भाइयों से सीखो कि उन्होंने राम जी की सत्ता को हासिल करने के लिए कभी कोई बात नहीं की, भरत जी ने खड़ाऊ रख के उस राज्य को चलाया कि मेरे बड़े भाई का राज्य है। तो इस जीवन से अगर आप सनातन और दैवी शक्तियों से भी हटके अगर एक लाइफ की चीजें सीखना चाहें तो भी आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदू या कोई धर्म का फॉलो कर, आप उनकी लाइफ स्टाइल से सीखिए ना। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? मंदोदरी जब रावण का वध किया, ऐसा एक व्याख्यान है, जब रावण का वध कर दिया तो प्रभु श्री राम वहां खड़े थे, तो मंदोदरी माता आई वहां पे, तो वो राम के पास आने लगी, राम जी के पास, तो राम जी ने उनको प्रणाम किया कि माता क्या कैसे आई? तो बोली बस मैं देखने आई थी कि तीनों लोग विजेता रावण का वध करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है, और आपने मेरी परछाई को देख के बात की, मेरी तरफ देखा नहीं और आपने मुझे माता कहा। अभी मैं समझ गई कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है, ये मर्यादा ही आपकी शक्ति है। तो आप मर्यादा सीखिए उनसे, वचन का पालन करना सीखिए उनसे, आप इस तरीके से उनकी पूजा कर लीजिए। क्या समस्या आ रही है? बिल्कुल। तो क्या गंगा नदी में
नहाने से सही बात पाप हो जाते हैं। बड़ा लोग होते हैं इसको ही कहते हैं कि पाप कर लेते हैं, पाप करेंगे उसके बाद गंगा नदी में नहाएंगे पाप हो जाएंगे। देखिए तो इसमें जरा मैं बताता हूँ माँ गंगा एक पवित्र जी हमारे लिए है, हम उनको माँ मानते हैं। यूं तो हम सभी नदियों को माँ के स्वरूप में मानते हैं, लेकिन माँ गंगा का एक विशेष महत्व है। भगवान शंकर की जटाओं से आई। पाप धुलने का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने पाप किया आप गए धुल दिए और फिर आप आए आपने पाप किया फिर आप जाके धुल दिए। वो एक पवित्रता, एक पॉजिटिविटी जो आपके अंदर आती है जब माँ गंगा में आप डुबकी लगाते हैं। उस समय आपके मन के अंदर क्या भावना है, वो कनेक्शन वो आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम पाप होने ये सोच के हम पाप होने जा रहे हैं तो हम भक्त ज्यादा है या दोषी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोषी हैं। अगर आप पाप धोने के लिए गंगा माँ में डुबकी लगाने जा रहे हैं तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। आप उसकी पवित्रता को अपने अंदर धारण करने अगर जा रहे हैं, ग्रहण करने जा रहे हैं जी, तब आप उसमें भक्त हैं और तभी आपको उसका फल मिलेगा।